हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक यूजफुल फीचर नेम रेंज विद एग्जांपल के साथ। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नेम रेंज क्या होती है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं फॉर्मूला के अंदर, कैसे इसको एडिट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नेम रेंज। एक्सेल में जब आप किसी रेंज ऑफ सेल को एक नाम देते हो, जैसे मार्क्स, डेटा, सैलरी, उसे हम नेम रेंज कहते हैं। जैसे इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का डेटा लिया है, उसके अंदर एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा है और उनकी सैलरी लिखी हुई है। अगर हम इस सैलरी को टोटल करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल सम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम सेल में टाइप करते हैं इक्वल टू सम, फिर टैब की प्रेस करते हैं और उसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं सैलरी को टोटल करने के लिए। फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको आउटपुट मिल जाता है, हमको टोटल सैलरी मिल जाती है। अगर हम बार बार इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, हम इस रेंज का नाम देना चाहते हैं, तो हम नेम रेंज से दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेम बॉक्स में जाएंगे। नेम बॉक्स में जाकर हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। नाम हमेशा लेटर से शुरू होता है, इसको हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे वन डेटा और एंटर प्रेस करेंगे तो हमको एरर मिलेगा, मतलब इसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे, इसको हम नाम देते हैं सैलरी। और ना ही हम नेम के बीच में स्पेस दे सकते हैं, अगर हम स्पेस देंगे तब भी हमको एरर मिलेगा। तो एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमने नॉर्मल सिर्फ सैलरी लिखा है। तो ये हमारी सैलरी नाम से रेंज क्रिएट हो चुकी है, आप ये नेम बॉक्स में देख भी सकते हो। जब हम सैलरी पे क्लिक करेंगे तो वही रेंज हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। और अब इसका यूज हम फॉर्मूला में देखते हैं कि फॉर्मूला में इसका यूज कैसे करें। तो वही हम सम फंक्शन में देखते हैं, इक्वल टू सम, टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अब हम रेंज सेलेक्ट नहीं करेंगे, सीधा रेंज का नाम लिखेंगे सैलरी। यहाँ हम नीचे देख सकते हो लिस्ट में अब सैलरी दिख रहा है, टैब की प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो हमारी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा, मतलब टोटल सेल मिल जाएगी। और उसके बाद हम कुछ बेसिक फॉर्मूला और देख सकते हैं। जैसे हम एवरेज फाइंड करके देख लेते हैं, इक्वल टू एवरेज, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर सीधा रेंज का नाम लिखेंगे सैलरी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमको सैलरी की एवरेज मिल जाएगी, मतलब एवरेज सैलरी कितनी है। और उसके बाद हम मिनिमम सैलरी भी देख सकते हैं मेन फंक्शन से, इक्वल टू मेन, टैब की प्रेस करेंगे, सैलरी टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको मिनिमम सैलरी मिलती है। और इससे हमको एक और बेनिफिट भी होता है, अब हम इस सैलरी वाली रेंज को किसी भी शीट के अंदर, वर्कबुक के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी और शीट में जाते हैं और यहाँ पर अगर हम सम करना चाहते हैं उसी सैलरी का, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सेल में टाइप करते हैं इक्वल टू सम, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर सैलरी टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी हमको सम मिल जाएगा टोटल सैलरी का। तो इससे बेनिफिट ये होता है जब हम डैशबोर्ड बना रहे होते हैं तो हमको प्रीवियस शीट में जो डेटा लिखा हुआ है अगर उसका यूज करना है तो हम नेम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, तो इससे हमारा काम इजी और फास्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम इस शीट के अंदर सैलरी पे क्लिक करेंगे तो हम उसी शीट में चले जाएंगे जहां पर ये हमारी सैलरी वाली नेम रेंज है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसको एडिट कैसे करें। अगर हमने इसका नेम गलत दे दिया या इसको अपडेट करना चाहते हैं, इस रेंज को अपडेट करना चाहते हैं, कुछ अपडेट किया है, तो वो सब कैसे करें। तो उसके लिए हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे, फॉर्मूला टैब के अंदर नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर हम सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आपके काफी ज्यादा नेम रेट क्रिएट हो चुकी है तो आपको सैलरी को सिलेक्ट करना है, जिसको आप अपडेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, फिर एडिट वाले बटन पे क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप नेम अपडेट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पर हम सैलरी 1 लिख देते हैं और हम नंबर को बाद में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, तो इसका नाम अब हम लिख देते हैं सैलरी 1
और अगर आप रेंज को चेंज करना चाहते हो तो इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ से आप दोबारा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर हमारी अभी सेम है तो हम वही सेम ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा इस एरो पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे हमारा नाम अपडेट हो चुका है, सैलरी 1 हो चुका है नेम। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से आप न्यू रेंज भी बना सकते हो। न्यू पे क्लिक करो, नाम दो, जैसे सैलरी 2 दे दो और उसके बाद यहाँ से रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी रेंज को जिसमें आपकी सैलरी 2 लिखी हुई है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे अब ये ब्लैंक है, वैसे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। एरो पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो जब हम सैलरी 2 पे क्लिक करेंगे या उसका यूज करेंगे तो ये वाली रेंज हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। क्लोज करते हैं इसको। उसके बाद इसका हम दोबारा यूज करके देख लेते हैं। जैसे हम मैक्सिमम फंक्शन देख लेते हैं, मैक्स निकाल के देख लेते हैं। इक्वल टू मैक्स, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हम लिखेंगे सैलरी 1 जो हमने अभी अपडेट किया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देख सकते हो ये हमारी वही रेंज सेम सेलेक्ट हो रही है, बस इसमें सिर्फ हमारा नेम अपडेट हुआ। एंटर प्रेस करेंगे तो हमको मैक्सिमम सैलरी मिल गई। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमने नेम रेंज क्रिएट किया है उसको डिलीट कैसे करें। डिलीट करने के लिए हम नेम मैनेजर पे जाएंगे तो यही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे, पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने से ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ से डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी दोनों नेम रेंज डिलीट हो जाएगी। जैसे ही हम ओके पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जहां पर हमने फॉर्मूला के अंदर इस नेम रेंज का यूज किया है, जैसे सैलरी 1 का यूज कर रखा है, वहां पे उस फॉर्मूला में एरर आ जाएगा। ओके प्रेस करते हैं, क्लोज करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो हमारे सभी फॉर्मूला के अंदर एरर आ गया। और उसके बाद अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हमको मल्टीपल नेम रेंज एक साथ क्रिएट करनी है, जैसे हमको इस टेबल के अंदर इंप्लॉय की एक अलग नेम रेंज क्रिएट करनी है, डिपार्टमेंट की अलग करनी है, सैलरी की अलग करनी है, और अगर हम बाद में भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वहां पर 10 to 20 कॉलम है उसमें अलग अलग नेम रेंज क्रिएट करनी है, तो अगर हम 1 बाय 1 करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो सबसे पहले आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करो और उसके बाद भाई सेम फॉर्मूला टैब में जाओ, डिफाइन नेम्स में आओ और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करो। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आपसे पूछ रहा है क्रिएट नेम फ्रॉम दी वैल्यूज इन दी टॉप रोज, मतलब नेम आप किसके अकॉर्डिंग देना चाहते हो, टॉप रो के अकॉर्डिंग, लेफ्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, या बॉटम या राइट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो हम टॉप रो के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, जैसे इंप्लॉय, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो हम लेफ्ट कॉलम को अनक्लिक कर देंगे, सिर्फ टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो हमारी 3 नेम रेंज क्रिएट हो जाएगी। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो नेम बॉक्स में जाके। जब आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपकी डिपार्टमेंट वाली नेम रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से एम्प्लॉय पे भी क्लिक करके देख सकते हो तो एम्प्लॉय वाली नेम रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप इन तीनों नेम रेंज का कहीं भी पूरी शीट में, वर्कबुक में यूज कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला के अंदर या कोई डैशबोर्ड बना रहे हो तो इससे आपका काम काफी फास्ट होगा और दिखने में भी आपका काम प्रोफेशनल लगेगा। जैसे अगर हम सेल में लिख रहे हैं इक्वल टू सम, फिर टैब की प्रेस कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर सैलरी लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा फॉर्मूला दिखने में कितना क्लियर दिख रहा है। जैसे इक्वल टू सम, मतलब हम सैलरी का सम कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो हमको सैलरी का सम मिल जाएगा। और उसके बाद अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो स्टूडेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेम, जब भी आप नेम रेंज का नेम क्रिएट कर रहे हो तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना। आप अंडरस्कोर दे सकते हो पर स्पेस नहीं देना, स्पेस दोगे तो एरर मिलेगा। और उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते और उसके बाद आप कुछ भी डुप्लीकेट नेम नहीं दे सकते, मतलब सेम नेम दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते, तो इससे आपको एरर मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रेंज को गलत सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी को फॉर्मूला में यूज कर देते हैं तो उनका आउटपुट रॉन्ग आ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा रेंज को सही सिलेक्ट करो। और उसके बाद ये भी हमने देखा कि अगर हम किसी नेम रेंज को डिलीट करते हैं
तो हमारा जिस फॉर्मूला के अंदर हमने उसका यूज कर रखा है वहां पर एरर शो होता है। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि नेम रेंज क्या होती है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसका यूज फॉर्मूला के अंदर करते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं और कैसे उसको डिलीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।